गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल वेलकम एवरीवन टू वेनिस एंड द मॉन्क। बहुत ही ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग है। आज बहुत ही हाँ। इंपॉर्टेंट डे है वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है क्रिकेटिंग टर्म्स में, बट लिवरपूल हैज क्वालिफाइड फॉर द फिफ्थ राउंड ऑफ द FA कप। Straight off the bat, let's get straight into it. Nidhi, the team which Slot picked in itself was just saying one thing, कि हम लोग सीरियस हैं, हमको ये गेम जीतना है, हमें प्रोग्रेस करना है, एंड द परफॉर्मेंस रिलेट दोज थॉट्स मेरे हिसाब से। um, स्लॉट ने टू बी फेयर जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी टाइम दुनिया को बता दिया था भाई कि ये मैच मैं सीरियसली लेने वाला हूँ. ही सेड इट इन दोस टर्म्स एज वेल, सो ही बेसिकली वेंट बाय हिज वर्ड इज व्हाट आई विल से. देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग कल से इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट. वही बात है. इट्स वन इज बेसिकली द फैक्ट कि अगला मैच एक हफ्ते के बाद, अगला मैच वी प्ले ऑन द 22nd. तो आज अभी मतलब कल के दिन के बाद से तो 8 दिन बाद था, अभी तो एक हफ्ते बाद है. तो टीम को मतलब रेस्ट मिल जाता, वैसा भी नहीं था कि हमको मिडवीक खेलना है. वो एक चीज थी. और दूसरी बात कि इट वाज आई थिंक अ कॉन्फिडेंस डिसीजन. क्या था कि हमने अभी अभी सनडरलैंड को हराया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है टीम को. तो अगर ये मैच दोबारा हार जाते ना, या फिर बाहर हो जाते यहाँ पे हम एफए कप से, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत गंदा हिट ले सकता था. सो दोज वर द टू रीजंस जिसकी वजह से फुल स्ट्रेंथ टीम खेली. देख यार, ऑब्वियसली जैसे हम जब मैच स्टार्ट हुआ तो हम लोग भी बोल रहे थे कि अमरदाशविली को खिलाना चाहिए था, रियो एनगुमा को चांस देना चाहिए था. तो वो सारी चीजें आई अग्री. उसने दो चेंजेस किए थे, एक तो ग्रेवेनबर्ग को रेस्ट दिया, एक टीके को रेस्ट दिया. बट ही प्लेड अ स्ट्रॉन्ग टीम. his conviction played off paid off sorry played off his conviction paid off because हम ने काफी कंफर्टेबली ये मैच जीता. ब्राइटन के साथ ये सीजन somehow I think we have been comfortable. अभी अवे जाएंगे प्रीमियर लीग में तो पता चलेगा, लेकिन सो फार जितने मैचेस हमने ब्राइटन के साथ खेले हैं, वी हैव बीन कंफर्टेबल. तो आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी ये मैच हम लोग जीत गए हैं. आई रियली वांटेड अस टू विन दिस गेम, नॉट सो मच बिकॉज एफए कप जीतना है, बट कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादा मेरे को लगता है कि ये मैच जीतना बहुत जरूरी था. द हंगेरियन बॉयज आर रियली शाइनिंग एट लिवरपूल। कल या केरकेज वापस बहुत अच्छा खेला एंड सबोचलाई की टीम बन गई है ये। बहुत लोग ने बोला था कि ये जब साइनिंग्स आए थे, वर्ड्स, एकेटीके, इसाक, फ्रिम्पोंग, लॉट ऑफ दी साइनिंग्स, तो वो क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे अभी ये टीम किसकी होगी, साला की टीम अभी रहेगी कि नहीं रहेगी, बट रियलिटी यही है सबोचलाई की टीम बनती जा रही है डे बाय डे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज सबोचला अभी इज प्लेइंग लाइक अ लीडर. सबोचला इज क्रिएटिंग चांसेस, सबोचला इज स्कोरिंग गोल्स, ही इज एडेड गोल्स टू हिज गेम दिस सीजन. सो हम लोग अभी फिलहाल बेस्ट वर्जन ऑफ डोमिनिक सबोचला देख रहे हैं, जिसके लिए हमने इतना पैसा दिया था. मैं ये नहीं बोला लास्ट सीजन खराब खेल रहा था, बट अभी तो अलग ही लेवल पे सबोचला खेल रहा है, विच मेक्स अस वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल and a huge ass threat. केरकेस बहुत अच्छा खेल रहा है. केरकेस लास्ट एक डेढ़ दो महीने से हैज बिकम द प्लेयर दैट वी वांटेड हिम टू बी एज वी साइंड. वेरी एग्रेसिव, वेरी गुड. I just want to really, I think in hindsight, take a step back and breathe and say कि the job that Konate and Virgil are doing over the last couple of months is just crazy because they are playing literally every game, bhai, and they're playing या so well. And they're हमें ऐसे लगता है कि their tanks might get empty, but I'm just so happy they're playing the way they are because there's a lot of pressure on them because कोई है ही नहीं पीछे, and to play at that level and be consistent and show up every time. So Virgil and Konate go a lot of respect. I'm just happy we have a week's rest so that they can refuel their tanks. And Salah, wow, bad season, but yet again a goal and an assist. So I'm just hoping he regains more form because then if Salah becomes on top of his game, we will be really a threat for the rest of the season, bhai. देख, कल तो साला बहुत अच्छा खेला. देख, हम लोग मैच देखते देखते बात कर रहे थे कि इट वाज नॉट एट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, एज द गेम वेंट ऑन, लुक लाइक मतलब आपको फ्लैशेस दिखा पुराना लास्ट वाले सीजन प्राइम मोहम्मद साला का फ्लैशेस दिखा आपको. आई वॉज वेरी हैप्पी जब उसने वो पेनल्टी स्कोर किया, बस बिकॉज कल के मैच में क्या हो रहा था ना, एक दो बार उसका उसकी किस्मत भी खराब थी बिकॉज ब्राइटन वर गेम मेकिंग द गेम वेरी फिजिकल, दे वर पुटिंग द बॉडीज ऑन द लाइन, और वहां पे साला थोड़ा स्कोर वोर नहीं कर पा रहा था. केरकेस जैसे तूने बोला, आई तो थिंक
ही इज अ फेयर शाउट फॉर मैन ऑफ द मैच. केरकेज वाज मतलब बहुत अच्छा खेला कल वो. सबोत्सलाई के बारे में क्या बोले भाई? एट दिस पॉइंट जस्ट गिव हिम अ न्यू डील एंड मेक हिम साइन ऑन. कोनाटे, आई नो हमने बात की है कि उसका अभी एक्सेप्ट कर लिया था एंड इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बट अभी अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बूस्ट. कल तो टीम अच्छा खेली यार. एंड एलिसन भाई, वही होता है आपका कीपर जब ऐसा खेलता है ना, सो एलिसन आई थिंक स्टिल द बेस्ट इन द बिजनेस ब्रो, अप देयर विद द बेस्ट इन द बिजनेस. क्रिटिकल सेव्स पुल ऑफ किए. यस, मैन सिटी के अगेंस्ट उससे गलती हुई थी, बट उसके बाद से उसका रिडेम्पशन देख लो अगेंस्ट सनडरलैंड, अगेंस्ट ब्राइटन. बहुत क्रूशियल सेव्स उसने पुल ऑफ किए, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पे पुल ऑफ किए. वहां पे अगर 1-1 या 2-1 हो जाता मैच तो कुछ भी हो सकता था. सो ऑल इन ऑल अ ग्रेट परफॉर्मेंस यार. आई एम वेरी हैप्पी. होपफुली ये मोमेंटम को हम लोग कंटिन्यू कर सकें. नॉटिंघम फॉरेस्ट नेक्स्ट है. नेक्स्ट 3 games आई थिंक इज गोइंग टू सेट द टोन फॉर द टॉप 5 क्वालिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. Yeah, we are now really high on confidence. Let's move on to Manchester City. Manchester City की भी confidence काफी high होगी because Arsenal draw points against Brentford. वो तो अलग बात है, Hmm. but you know, like just to keep on churning on results. Salford City बोलते हैं ना? Salford City, Salford yes, City, Salford City. Salford City, Salford City के against 2-0 जीत गए वो लोग. मैंने गेम देखा. Hmm. हाफ टाइम से लेके 60th मिनट तक सैलफर्ड ने थोड़े अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए. एक दो Hmm. चांसेस थे और ट्रैफर्ड ने सेव्स निकाल लिए थे. वही मोमेंट था सैलफर्ड के लिए कि वो ले ले एक पॉइंट, वो ले ले मतलब एक गोल एंड देन मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, बट वो नहीं कर पाए. City was always going to win. I'm rather surprised they didn't cruise to a victory because 2-0 I Hmm. think was a fair reflection भाई. या आई थिंक यार देख, सिटी ने मतलब लास्ट राउंड के जैसा एक्सेटर सिटी के जैसा पीटा नहीं सैलफर्ड सिटी को, बट इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर सिटी. एंड सिटी यार राइट नाउ ऑब्वियसली उनका वो एक फोकस है कि प्रीमियर लीग में अगर आर्सेनल स्लिप अप करती है तो दे कैन मेक अ कमबैक, बट यहाँ पे दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल. एंड स्पीकिंग ऑफ कंफर्टेबल, moving on to Real Madrid, भाई Trent was back from injury after 2 months and कल तो प्रॉपर ट्रेंट शो था. मतलब क्या खेला है कल ट्रेंट. इफ यू लुक एट द गेम प्रॉपर यार, वो मतलब बोलते हैं ना उसको कि ही रिमाइंडेड देम व्हाट दे वर मिसिंग. वो एम्बापे नहीं है, जूड बेलिंगम नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर दिमाग में रखते हुए अगर वो परफॉर्मेंस देखोगे, आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड ट्रेंट एंड वैल्वर्डे की पार्टनरशिप वाज सुपर्ब. um, देख यार, रियाल का क्या है ना कि अभी एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स अभी गेम इन हैंड है बारसा के पास, लेकिन रियाल आर एट द टॉप ऑफ द लीग. मतलब बारसा अपना मैच जीत जाएगा तो वही 1 पॉइंट का गैप होगा. रियल मैड्रिड हैव प्रॉब्लम्स दिस सीजन. दे आर नॉट परफेक्ट, बट वही बात है कि दे आर 1 पॉइंट ऑफ द टाइटल. कल एम्बापे नहीं था, उसके एब्सेंस में विनिशियस जूनियर वाज टेरिफिक. बहुत अच्छा खेला वो कल. चाहे तो उसका बिल्डअप प्ले देख ले, चाहे जिस तरह से वो बॉल रिसीव कर रहा था, यू नो. और 2 पेनल्टी उसने मारी. ऑफ कोर्स बात लोग पेनल्टी की करेंगे, बट अदरवाइज आई थिंक ही वाज वेरी गुड. एंड वो जो सेकंड पेनल्टी खास करके जीती उसने, उसमें नटमेग किया तो उसने आरम्बुरू को, उसकी वजह से उसने पेनल्टी जीती. सो ग्रेट परफॉर्मेंस यार. आई थिंक गोंजालो गार्सिया इज ऑल्सो पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ हेडेक, क्योंकि स्ट्राइकर रोल में जब वो खेलता है ना ब्रो, तो 8 out of 10 times ही प्लेज वेल. सो इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, क्योंकि जब एम्बापे आ जाएगा तो आप एम्बापे को तो ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन गोंजालो गार्सिया हैज आल्सो गिवन यू इनफ प्रूफ कि वो प्लेयर अच्छा है. सो इट्स अ गुड हेडेक टू हैव ऑनेस्टली, क्योंकि आप क्या करोगे इस पॉइंट पे, आप किसको ड्रॉप करोगे, वो एक क्वेश्चन है. सोसिदाद ऑफ कोर्स इस सीजन थोड़ा ऊपर नीचे रहा है. दे आर नॉट अ बैड टीम. सो ये विन से काफी कॉन्फिडेंस आया होगा रियल मैड्रिड को. बट दिस गेम वाज ऑल अबाउट ट्रेंट एंड वैल्वर्डे की पार्टनरशिप. बहुत अच्छा खेला ट्रेंट. ऑब्वियसली मैंने 1 मिनट भी नहीं देखा बिकॉज लिवरपूल का गेम साइमल्टेनियसली चल रहा था, तो मैं ज़्यादा इस पे कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ. इट विल बी हाँ. अनफेयर ऑन माय पार्ट, बट आई जस्ट फील ये टाइटल रेस इज गोना गो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग नाउ, स्पेशली बिकॉज जो पिटाई हुई है बारसा की 4-0, आई नो अलग कंपटीशन में थी नहीं थी, बट just हम्म. psychologically how they bounce back. They are without Pedri for a while.
रफीनिया भी नहीं है, अभी रफीनिया कब आता है, बट आई थिंक वही विदाउट दीज टू दैट सिस्टम बिकम्स टफ टू फॉलो यार, मतलब वो जो जैसे खेलते हैं। सो हम्म इंटरेस्टिंग टाइप से बार्सिलोना, हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम दैट डिफीट एंड नाउ Trent being back for Real Madrid. So I think this end of the season will be very interesting over there because Atletico will also have a few things to say. उनके लिए भी I know league में ज़्यादा नहीं है scope, but why not, right? If they win a trophy, they might ruffle a few feathers, bro. Uh, Great win for Inter Milan by 3-2 against Juventus. उसका लास्ट highlights मिनट मैंने देखा, रियल के गेम का highlights मैंने नहीं देखा, बट रेड कार्ड कंट्रोवर्सी सब कुछ था, बट लेट लेट विनर बाय इंटर मिलान, साइजेबल लीड उन्होंने मेंटेन की है सेरिया में। एंड हम्म कमिंग बैक टू द एफए कप, विला एलिमिनेटेड एट होम। आई थिंक वी हैड प्रिडिक्टेड दिस कि विला बाहर हो जाएगा, बट द हाँ रेड कार्ड रियली हेल्प न्यूकासल, 3-1 जीत गया विला। सो अभी विला इन अ वे कैन फोकस टोटली ऑन द लीग एंड यूरोपा लीग। वो मेरे को लग रहा था वो करना चाहेगा बिकॉज द टीम ही पिक्ड वाज वेरी एविडेंट कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बट या ये दो और काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थी लास्ट नाइट। लास्ट में बस एक चीज बोलूंगा भाई बिफोर यू एंड द लाइव, ये लोग वीएआर नहीं है ना, तो यू जस्ट गेट टू नो हाउ इनएफिशिएंट दीज गाइज रियली आर। मतलब विला और न्यूकासल वाले मैच में टैमी अब्राहम का गोल ऑफसाइड था। हमारे मैच में तो मतलब बहुत गलत डिसीजंस थे। रियो का गोल, उसका सेकंड गोल ऑफ द सीजन रॉब कर लिया, ही वाज ऑन साइड। उसके अलावा बहुत सारा मतलब सेट पीस का डिसीजन वगैरह, यू जस्ट गेट टू नो हाउ इनएफिशिएंट दे रियली आर अगर वीएआर नहीं है तो। it just exposes the system very badly. Villa were, the refereeing in that match was nuts, so bad. विला वर्सेस न्यूकासल में हमारे में भी बुरा था, बट विला न्यूकासल में तो भाई शॉकिंग लेवल ऑफ रेफरिंग। और एफए कप में ये होता है ना निधि, लाइक इतने सारे मैचेस होते हैं ना, तो यू सी हाँ रेफरीज नॉट नॉट द क्रेम डेला क्रेम जो प्रीमियर लीग में देखने मिलते हैं। अब मुझे हाँ क्रेम डेला क्रेम बोलने में भी शर्म आती है, बट हाँ वही तो मतलब ये कैसा बहुत क्रेम। सारे, हाँ, इतने सारे मैचेस है ना, तो ऑफिशियल्स फ्रॉम लोअर लीग्स आर आल्सो at times given a big game, you know. So या they are tested. I don't know who was the referee in Villa versus Newcastle. I think हमारे में तो स्टुअर्ट एटवेल था शायद से। स्टुअर्ट एटवेल था, स्टुअर्ट एटवेल। हाँ, हाँ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था वो। आई एग्री की क्वालिटी ऑफ रेफरिंग के बारे में तो वो तो अलग ही वीडियो बनी थी, उसमें तो हम घुसेंगे तो फिर बात ही करते जाएंगे, बट ऑल इन ऑल यार आई एम वेरी हैप्पी एंटरिंग इनटू संडे, अपन जीत गए भाई, वी आर इनटू द फिफ्थ राउंड। या आई अग्री। इम्पोर्टेंट था ये मैच जीतना, लाइक आई सेड नॉट सो मच बिकॉज हमको एफए कप में कुछ मतलब तूफानी करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग था। सो वी गो। आज रात में शायद ड्रॉज हो जाएंगे तो विल गेट टू नो हु आवर अपोनेंट इज। आज भी मैचेस हैं, लेकिन आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। होपफुली इंडिया विंस। इंटरेस्टिंग मामला है। बट तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने अभी तक हमको हाइप नहीं किया है तो हाइप करो दोस्तों, और आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक टेक केयर, एंजॉय योर संडे। हर हर महादेव एंड अप द रेड्स।